नमस्कार, माँ गंगा को मेरा नमस्कार, दर्शकों को मेरा नमस्कार और दर्शकों की तरफ से गंगा माँ को नमस्कार, गंगा माँ की तरफ से दर्शकों को नमस्कार। मैं आज गुरुजी से ये पूछना चाहता था कि गुरुजी, जितने भी बड़े लड़के होते हैं, जो पहली संतान होती है, जो बड़ा लड़का होता है, इसकी अपने पिता से क्यों नहीं बनती? हमेशा उसके अपने पिता से मोल भाव क्यों रहते हैं? और उनकी सोच में ऐसी क्या दिक्कत आ जाती है कि जिनकी वजह से वो अपने पिता में या अपनी माँ में पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं देख पाते, नेगेटिव देखते हैं जो बड़ी संतान होती है। क्या आप मुझे बता पाएंगे कि ये इस सोच के पीछे या इस कर्म के पीछे क्या भाव है? हाँ जी, गुरुचरण साहब, वैसे नाम तो आपका चरण है, पर गुरु के पास बैठे हैं तो गुरुचरण मैंने इसलिए बोल दिया। आपका पर्सन बहुत अच्छा है, उत्तम है, क्योंकि ये बड़ी भारी समस्या आज के समाज में इकट्ठी हो गई है, विडंबना हो गई है, और उसका अज्ञानता के कारण उसका समाधान नहीं हो रहा है। जबकि ये बहुत भारी समस्या नहीं है। आप ये नदी देख रहे हैं, गंगा जी को देख ही रहे, सब नहीं देखा है। अगर मैं इसको उल्टा पर्वत की तरफ ले चलूं, जो उद्गम स्थल है इसका उद्गम स्थल है, जहां से ये पैदा हुआ, गोमुखी गंगा बोलते हैं। मैं पहाड़ों से रिस के जो गंगा इकट्ठा हुई है, इतना विस्तार बड़ा हुआ है, उनको अगर वापस ले जाने की कोशिश करूँ, क्या ये संभव है? क्यों? वहाँ तो इसके पिता हैं, वो परम पिता है, वो साक्षात नारायण ईश्वर है, शिव है, जिनकी जटाओं से प्रकट हुए। जैसे कि कह दिया जाता है भगवान शिव की जटाओं से, तो जटा तो ये पहाड़ हैं। अपने पिता से मिलने में हर्ज क्या? जाना चाहिए ना इसको, परंतु नहीं जा पाता। कहाँ जाती है? ये समुद्र में जाती है। सभी पृथ्वी की भूमि को पोषित करते हुए, किनारों को काटते हुए, छल छलाते हुए, शोर मचाते हुए, आनंदित होते हुए अपने सागर में समा जाते। सागर कौन हुआ? अगर वो पिता थे तो सागर कौन हुआ? ये सोचने वाला। ये जल रूपी गंगा अपने प्रेमी सागर रूपी उसमें समाने के लिए ललायित रहती, और पिता को छोड़कर, जो इसको जन्मदाता है, उसको छोड़कर जहाँ पे ये एक हो जाना है इसको, वहाँ के लिए उछलती कूदती, शोर मचाती, हंसती गाती, ललायित होती, कई स्टेटों को पार करती हुई चली जाती, और समुद्र में ये मिल जाती। अब आपका क्वेश्चन उठता है कि क्या समुद्र ही इसका स्वरूप है? देखो, मेरा मानना तो समुद्र ही इसका स्वरूप है, क्योंकि पहाड़ों पे कैसे आई? अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो पहाड़ों पे ये वाष्पित होके आई, अपने पिता से मिली, अपनी हस्ती मिटा दी, अपना स्वरूप मिटा दिया, और अपने स्वरूप, असली स्वरूप जो इसका है, उसके द्वारा वो गति करती हुई समुद्र से उठी और अपने पिता से मिलने चली। फिर पहाड़ों पे बारिश हुई, बर्फ के रूप में जम गई, फिर सूर्य के प्रकाश से जल में परिवर्तित हुई और फिर से बह के उधर की तरफ
गंगा की समुद्र की तरफ अपने गंतव्य स्थान के लिए ललायित होती हुई नास्तिका चली जाती और उसमें समा जाती। पिता जरूर हैं, परंतु पिता के मिलने के लिए उल्टी नहीं जा सकती। उल्टी जाने के लिए जैसे पुत्र पिता के प्रेम में इसलिए आसक्त नहीं, अहंकार से युक्त हो जाता और अपने पिता से नहीं मिल पाता। इसलिए मेरा भी रहा मेरा पिता के प्रति, मैं छोटी संतान में था, मेरा पिता के प्रति ज़्यादा लगाव था। हाँ, मेरे बड़े भाई का टकराव था, क्योंकि पिता अपना स्वरूप देखता है, उसमें स्वरूप देखता है और वो सोचता है कि जो मेरे अधूरे छोड़े हुए काम हैं वो ये पूरा करे और नाम करे, रोशन करे, इस तरीके से जो भी बहुत सी शर्तें उसके दिमाग में खलबली मची है, जो अधूरापन उसके जीवन में रह गया है, उसके कारण वो सोचता है कि जो अधूरापन रह गया है वो मेरे पुत्र पूरा करे। परंतु पुत्र का खुद का अपना अधूरा काम है। पिता के प्रति जो प्रेम है वो जागृत नहीं हो, उसका कारण है प्रेम उसका माता के प्रति है, क्योंकि वो अपने आप को अहंकार के कारण अपने आप को पूर्ण मानता है। ज्ञान हो जाए तो बात दूसरी, ज्ञान हो जाए तो फिर तो बात ही दूसरी हो जाती है। फिर तो वो सबसे ही प्रेम करे। प्रेम के असली स्वरूप को अगर पहचान ले वही पुत्र, तो फिर वो सबको ही प्रेम करेगा। परंतु पुत्र अहंकार के कारण मानता नहीं है और पिता और माता के दिया हुए शरीर को वो पूर्ण मानकर, वो पूर्ण है भी क्योंकि माता पिता का दिया हुआ है, परंतु उसमें अपने आसक्ति मान करके ये मेरा है, उससे बचने की कोशिश करता है पिता से। और टकराव हमेशा बना ही रहेगा विचारों, इसलिए बना रहता है कि उसको वो पूर्ण नहीं मानता, अधूरा मानता। कहीं ना कहीं उसकी कमी ये रह गई कि पिता को वो समझ ही नहीं पाया, समझ नहीं पाता और पिता खुद पुत्र को नहीं समझ पाता। ना समझी के कारण वो सोचता है कि इससे ये भी पूरा करा लूँ, इससे ये भी पूरा करा लूँ, मेरा मान सम्मान और बढ़े। जबकि ऐसा देखा गया है कि कहते गुप्ता जी का देख लड़का क्या कर रहा है, देख शर्मा जी का लड़का क्या कर रहा है, देख उनको वर्मा जी के लड़के ने क्या कर दिया, देख वर्मा जी की लड़की ने क्या किया। वो इस तरीके से उपमा देना शुरू कर देते, जबकि वर्मा जी, शर्मा जी, गुप्ता जी से उसका कोई मतलब नहीं। उसका होना चाहिए मतलब अपने पुत्र से। पुत्र की अपनी इच्छाएं हैं और वो इच्छा पूरी करना चाहता है। जब जब उसकी इच्छाओं के अनुसार उसको छोड़ा गया है पुत्र को, तो वो आनंदित भी हुआ है और पिता के प्रति आसक्ति भी हुई है। मेरा तो देखो यही मानना है कि यह अज्ञानता के कारण है। अगर ज्ञान हो जाए तो वो पुत्र जो अपने पिता को प्रेम, वो सबको ही प्रेम करे जब उसको ज्ञान हो जाए। अब मैं हूँ, मैं अपने स्वरूप को पहचान चुका हूँ। मेरे परिवार में दोषित हैं उनसे जिनसे जीवन भर नहीं बने, आपस में टकराव बना रहा, परंतु आज मुझे ज्ञात है कि वो टकराव बेकार का ही था। समाज के अनुसार उसकी कोई वैल्यू रही होगी, परंतु मैं नहीं समझता कि जीवन के लिए उसकी वैल्यू, जीवन के लिए सच में उसकी वैल्यू नहीं।
आज मैं सबसे ही प्रेम करता हूँ और खासकर उससे प्रेम करता हूँ जिससे मेरा टकराव हो रहा समाज में रहते हुए। इसलिए ज़्यादा उससे प्रेम करता हूँ कि उसको मैं प्रेम नहीं कर पाया। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम इसलिए किया जाता है कि भाई इस शरीर के रहते वो पूर्ति कर दी। और मैं तो समझता हूँ कि बड़ा अगर पुत्र जानना चाहे पिता को तो बहुत अखंड रूप से जान सकता है। वो बॉडी लैंग्वेज से ना समझे। बॉडी के पीछे जो दिमाग के पीछे आत्मा स्वरूप है उस पिता को अगर पहचान लेता है तो वो परम पिता को पहचान लेता है और असीम प्रेम असीम आनंद में उतरते हैं। और वो पिता भी अगर ये ऐसा पहचान ले कि इसके पीछे बुद्धि के पीछे जो इसकी आत्मा है शुद्ध और पवित्र आत्मा वो मेरा ही स्वरूप है। और पिता के लिए तो एक और प्लस पॉइंट है कि वो शरीर भी पिता और माता के योग से मिला हुआ है। इसलिए उसको भी ध्यान में रखते हुए प्रेम एक तरफा भी करना चाहिए। और प्रेम असली प्रेम में उतर गया तो वो कोई पुत्री ऐसा नहीं है जो उसके प्रेम में नहीं उतर पाएगा। यह संभव, क्योंकि मैंने देखा है जो कुछ परिवार के मेंबर्स थे जो मुझे घृणा के पात्र से देखते थे, लड़ाई झगड़े में होता ही कोई बड़ी बात नहीं, वो आज मेरे प्रेमी हैं और मुझे श्रद्धा के भाव से देखते हैं, मेरे से प्रेम भी करते हैं और उनको अचंभा भी होता है। वो आपस में बातें भी करते हैं कि क्या हुआ इसके वहाँ पे जाके देखो कितने बढ़िया आनंद से ये रहते हैं, उसके पास जाके गए उनकी कितने आनंद से बात करते हैं, उनकी डेथ पे गए थे देखो कितने प्रेम से ये मिले रहे। तो आपस में बात करते हैं, उनका अचंभा होता है कि इसमें कुछ बदल गया। वो पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि वो शरीर के तौर पर ही जानते हैं। गुड्डू, मूलशंकर, फलाना फलाना, भाई, चाचा, ताऊ, जो भी उसके तौर पर, बेटा, इस तौर पर जानते हैं। परंतु जो अंदर मेरा बैठा है, जो परमपिता परमेश्वर मैं साक्षात बुद्धि नहीं, उसको मैं पहचानने लगा हूँ तो उसमें और उसमें अंतर नहीं। फिर तो मेरे लिए सभी कुछ एक ही है, मेरे लिए सर्वत्र एक है। आम ब्रह्मा सब कुछ में ही। जरूरी नहीं मैं एक हाथ से गंगा जी को रोक दूं तो ही मैं ब्रह्म हूं। मैं प्रकृति में दखल अंदाजी नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि रोका नहीं जा सकता, क्योंकि रोका जा सकता है, रोका जा सकता है। इनको प्रकृति को चेंज किया जा सकता है। कृष्ण भगवान ने 16 कलाओं से, संपूर्ण कलाओं से युक्त होकर शरीर धारण किया था। ऐसी सिद्धियां साधन हो जाती हैं, परंतु इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती कि आत्मा कभी भी प्रकृति में दखल अंदाजी नहीं करती। और मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा ऐसी कोई सिद्धि, ऐसे साधन मैं कोई अपनाऊं जिसकी वजह से प्रकृति में दखल अंदाजी। आपको लगता है कि आंसर मिल जाना चाहिए। आप बताइए कि क्या ये बात सही नहीं है कि आप चाहते हुए भी अपने पिता को गले नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते? लगाना चाहिए ना। उसने, पिता ने अपने आनंद के अनुसार जब आपका जन्म हुआ उसको गले लगाया, आपको बेटे को, और गले लगा के उसको सुलाता रहा, बैठाता रहा, घुमाता रहा, खिलाता रहा, पिलाता रहा। आपने उनकी छाती पे भी सुसु की है, चेस्ट पे आप करके देखो ना किसी की, आपको पता चल जाएगा। परंतु पिता की गोद में अगर आपकी अब भी सुसु निकल गई तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी। आपने ही अपने स्वरूप को खो दिया, उसके स्वरूप को नहीं। उस परमानंद में उतरने के लिए पुत्र ने ही खो दिया। पुत्र अगर समझ जाए उस ज्ञान को, उस आनंद को, उस परम प्रेम को, तो फिर पिता में और उसमें भेद नहीं। सबसे परम मिलन होता है, सबसे शुद्ध मिलन होता है। मैं समझता हूँ कि पिता पुत्र का जो मिलन होगा वो परम मिलन। यहाँ तक कि शिव के साथ और उनके पुत्र के बीच में भी थोड़ा सा तकरार रहा, और वो इसीलिए वो साउथ में रहे हैं, और गणेश जी उनके छोटे पुत्र थे, वो साथ रहे।
यही हो सकता है। और बाकी आप लोग बताइए। जी मैं आपकी बात समझा कि संतान को अपने जो पिता प्रति प्रेम कैसे होना चाहिए, पिता प्रति प्रेम कैसे होना चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है तब पिता उस बच्चों को कैसे संभालता है। जब वो पापा की गोद में शुरू कर देता है, जैसे अब हम बड़े हैं, अभी हम किसी को शुरू करेंगे तो वो हमें गालियाँ देगा, लेकिन हमारे पापा ने कभी हमें गालियाँ नहीं दी। अगर आज भी हम बड़े हैं, अगर आज भी हम बीमार होते हैं और अगर हम अपने पापा की गोद में शुरू करते तो वो आज भी बुरा नहीं मानेंगे उस बात को, आज भी हमें प्यार से ही हमसे डील करेंगे। तो मुझे याद है मेरा बचपन, जब मैं तीर्थ यात्रा पर जाया करता था, मैं यहाँ से हेमकुंड साहिब भी गया हूँ, केदारनाथ बद्रीनाथ भी गया हूँ अपने पापा के साथ बाइक पे। तो मेरा बीच में पापा का एक्सीडेंट भी होता, तब भी पापा ने मुझे बचा कर खुद बाइक चलाई और खुद फिर उस चोट पर उन्होंने बाइक चलाई। तो मैं समझता हूँ वो पिता का जो प्रेम जो अपने बड़े संतान को लेकर होता है, मैं वो प्रेम को समझता हूँ। और मैं समझा आपकी बातों से कि वो प्रेम जो बड़ी संतान का अपने पापा को लेके होता है वो मैं समझा। आपने कहा जैसे कि गंगा उल्टी नहीं बहेगी, पहाड़ की तरफ नहीं जाएगी, लेकिन जो संतान होता है, जो बड़ा लड़का होता है, उसकी गंगा उल्टी बहेगी जब उसका बहनी चाहिए, बहेगी क्या बहनी चाहिए कि जब उसका पिता बूढ़ा हो जाए या उस बड़ी आयु में आ जाए, जब वो खुद बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है, जब बड़ी आयु में खुद वो बड़ा बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है, तब उस बच्चे को फिर पिता की जगह लेना चाहिए और फिर उसको बच्चे जैसे पालना चाहिए, बच्चे जैसे उसको अपने पिता को संभालना डील करना चाहिए उसको। मैं आपकी बात को समझा और इन बातों को लेकर मैं अपने पिता से अपने जो भी रिश्ते जो ख़राब हुए हैं या जो हमारे में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं उनको हटाकर अपने पिता को गले लगाऊंगा। मैं आपकी इन बातों को हमेशा याद रखूँगा और मैं अपने दर्शकों को कहूँगा कि बताना चाहूँगा कि उनको हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि अपने पिता के प्रति प्रेम लाएँ और जैसा वो और जैसे अपनी गर्लफ्रेंड के प्रति जो उनका लगाव होता है या अपने फ्रेंड्स के प्रति लगाव होता है, ऐसे अपने पिता के बाप के प्रति या पिता के प्रति भी अपना ऐसे लगाव रखें। तो क्योंकि उनकी भी आशा होती है कि मैंने एक बच्चे को, जैसे एक माली एक पेड़ उगाता है तो उसको आशा होती है वो मुझे फल देगा, ऐसे पिता को भी आशा होती है कि मैंने बच्चा पाला है वो मुझे कल को फल देगा। तो बच्चे को भी होना चाहिए, संतान को होना चाहिए कि जब मेरा पिता बूढ़े हो जाएंगे, जब वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा तो उसको फिर टेक केयर ऑफ करना, फिर उस माली या उस बच्चे, माली का मतलब कि उस बच्चे का फिर कर्तव्य होता है कि उस पेड़ को कैसे उसने रखना है। अगर उसको नहीं संभालेगा वो पेड़ और वृक्ष गिर जाएगा, तो उसे गिरने ना दे, उसे संभालें, क्योंकि उसकी छाया में आप पले बड़े हो और आगे भी रहोगे, तो उस हिसाब से आप चलें। धन्यवाद सब दर्शकों को। मुझे लगता है कि आप इन सब बातों से समझ गए होंगे कि संतान और पिता के बीच में कैसा प्रेम होता है। तो अगर आप मेरा समझें तो अपने पिता के साथ जो भी आपकी नेगेटिव थॉट्स है, जो भी आपके जो मोल भाव बीच में है, उसको हटाकर सोचें कि जो बीता हुआ कल था और जो आने वाला कल है उसे हम कैसे सही करें। मेरी आपसे यही दरख्वास्त होगी। नमस्ते सबको, मेरा सत श्री अकाल, गंगा माता की तरफ से सत श्री अकाल, प्रणाम।